रुष्टि के साथ सेवा करने का फजल दे दे मुझे, सेवा करने का फजल दे दे मुझे। तेरा फजल क्या ही अजीब मेरे जीवन में बड़ा, अब तक संभाला मुझे और भी चाहिए फजल तेरा मुझे, और भी चाहिए फजल तेरा मुझे। तेरा फजल क्या ही अजीब मेरे जीवन में बड़ा, अब तक संभाला मुझे और भी चाहिए फजल तेरा मुझे, और भी चाहिए फजल तेरा मुझे। बच गया खतरे से मैं, यह भी है तेरा फजल। बच गया खतरे से मैं, यह भी है तेरा फजल। सारे पाप मेरे मिट गए हैं, अविनाशी जीवन पा लिया है। सारे पाप मेरे मिट गए हैं, अविनाशी जीवन पा लिया है। उससे संभालने का फजल दे दे मुझे, उससे संभालने का फजल दे दे मुझे। तेरा फजल क्या ही अजीब मेरे जीवन में बड़ा, अब तक संभाला मुझे और भी चाहिए फजल तेरा मुझे, और भी चाहिए फजल तेरा मुझे। दयालु पिता, हम इस सुबह के समय के लिए एक और बार आपको धन्यवाद करते हैं। तू अपने वचन के द्वारा को मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा हम सबों के जीवन में सदा के लिए है। लगातार हम एक मुद्दा के आधार पर परमेश्वर का वचन को हम अध्ययन करते आए। आज भी हम उस मुद्दा के आधार पर ही परमेश्वर का वचन का आपके सामने मैं लाना चाहता हूं। उस वचन को पहले मैं आपको याद दिलाता हूं कि यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक और उसकी 66 अध्याय, हम उसकी दूसरा वचन की दूसरी बात को मैं आपको सुना रहा हूं। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 66 अध्याय दूसरा पद, दूसरे पद के दूसरा भाग को मैं आपको सुना रहा हूं। परंतु मैं उसी को और दृष्टि करूंगा, उसी के ओर मैं दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। परमेश्वर उस व्यक्ति के ऊपर दृष्टि करना चाहता है जो परमेश्वर का वचन को सुन करके थरथराता है, डरता है, भयभीत होता है, कांप जाता है, परमेश्वर का वचन के सामने एकदम गिड़गिड़ाने लगता है। मैं परमेश्वर की ओर से आपसे कहना चाहता हूं सुबह के समय में परमेश्वर ऐसे ही लोगों के ऊपर दृष्टि करके देखना चाहता है जो दीन है,
और जो खेदित मन वाला है और परमेश्वर का वचन को सुन करके तरतराता है। इस संबंध में मैं 7 बातों को मैंने बहुत पहले आपको प्रचार किया था और मैं 2 हफ्ता से इस मुद्दा के आधार पर कि परमेश्वर के वचन से तरतराओ, उस मुद्दा के आधार पर 10 परमेश्वर के वचन से भयभीत और परमेश्वर के वचन से डरने वाले, परमेश्वर के वचन से तरतराने वालों के लिए 10 आशीष की बातों को बाइबल धर्मशास्त्र से मैं आपके सामने लाऊंगा करके मैंने आपसे कहा था। और उसके आधार पर 2 बात को 2 हफ्ता, बीते हफ्ता और उसके पहले हफ्ता, 2 हफ्ता मैं आपके सामने रखा था। आज मैं तीसरी बात को बोलूंगा, लेकिन उससे पहले उस बीते हफ्ता और उसके पहले हफ्ता का उस मुद्दा को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं ताकि आप इस संदेश के साथ कनेक्ट हो जाएं, जुट जाएं। इस बीते हफ्ता के पहले हफ्ता मुद्दा प्रचार का गॉड्स वर्ड रिटन विद ए पर्पस, परमेश्वर का वचन एक उद्देश्य के साथ लिखी गई है। परमेश्वर का वचन हमारे हाथ में एक उद्देश्य के साथ दिया गया है। इसके आधार पर हमने बीते हफ्ता के पहले हफ्ता प्रचार किया था 7/6/2020 में। उस हफ्ता में मैंने प्रचार किया था। बीते हफ्ता 14/6 बीते हफ्ता जब मैं प्रचार किया था गॉड्स वर्ड इज फूड फॉर द सोल, परमेश्वर का वचन हम मनुष्यों के आत्मा के लिए आत्मिक भोजन करके मैंने आपके सामने परमेश्वर का वचन को पेश किया। परमेश्वर ने हम सभी लोगों को सहायता किया, पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को समझने के लिए हम सभी लोगों को बुद्धि और ज्ञान दिया, अगुवाई किया। मैं परमेश्वर को सारी महिमा देना चाहता हूं। आज के दिन इस मुद्दा के आधार पर आपके सामने परमेश्वर का वचन को लाना चाहता हूं। परमेश्वर जो मेरी अगुवाई किया है उसी के अनुसार मैं आपके सामने परमेश्वर का उस मुद्दा को पहले बोल रहा हूं। लिखने वाले लिख लें। परमेश्वर का वचन ही हमें शुद्ध करता है, अर्थात पवित्र करता है। इस दुनिया में हम परमेश्वर के मानने वाले, चाहे जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, सबको अगर शुद्ध करने का, पवित्र करने का किसी वस्तु में, किसी चीज में या किसी किताब में अगर ताकत है, शक्ति है, बल है, वो परमेश्वर का वचन है। इस बाइबल धर्मशास्त्र में वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है, वो ताकत है जो हमें इस वचन को पढ़ने के समय में प्राप्त होती है। जो मेरे जीवन में हुआ उसको मैं आपको प्रचार कर रहा हूं। मैं किसी और के जीवन से नहीं करना चाहता हूं। इस प्रभु यीशु को मैं जानने से पहले मैं पापी था, अपराधी था, गुनहगार था। लेकिन इस सत्य वचन जब मेरे अंदर आया, इस सत्य वचन ही मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपको प्रचार कर सकूं। इस पवित्रता के बारे में, इस सत्य वचन के बारे में मैं आपको बतला सकूं और उस पवित्रता के आप खोजी बने, उसके लिए मैं आपको प्रेरित कर सकूं, उसके लिए मैं आपको उत्साहित कर सकूं। इस लायक मुझे इस पवित्र बाइबल धर्मशास्त्र ही हमें इस लायक बनाया है। उसका कारण परमेश्वर पिता की मेहरबानी, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की बलिदान, पवित्र आत्मा की अगुवाई, प्रेरणा मुझे इस लायक बनाया है। इसलिए मैं प्रचारक पहले अपने जीवन के बारे में आपके सामने खोल के रख दिया कि मुझे इस लायक बनाने वाला दूसरा कोई नहीं, परमेश्वर का पूरा इस सत्य वचन ही मुझे इस लायक बनाया है। क्योंकि उतना मैं अपराधी था, उतना मैं पापी था, उतना मैं गुनहगार था, उतना परमेश्वर मुझसे घृणा करने लायक मैं जीवन बिताता था। लेकिन मुझे आज इस जगह में खड़ा करने का अगर मुझको ताकत दिया है तो परमेश्वर का वचन, मुझे इस लायक अगर कोई बनाया है वो परमेश्वर का वचन। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, आज का प्रचार का मुद्दा गॉड्स वर्ड प्यूरिफाइज अस, परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है, परमेश्वर का वचन हमें पवित्र करता है। इस वचन के आधार पर मैं आपको प्रभु यीशु मसीह का संदेश को पहले आपके सामने लाना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 17 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 17 अध्याय, हम उसमें 17 पद को आपके सामने लाना चाहते हैं। मेरे बात को ध्यान से सुनने और समझने के लिए कोशिश करें। परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है इस पवित्र विश्राम और आराधना के दिन में।
परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है, हम जरा कान खोल करके सुने। प्रभु का वचन को मैं फिर याद दिला रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में बारंबार कहा है, प्रभु का वचन में लिखा है कि जिसको कान हो वो सुन ले, जिसको कान हो वो सुन ले। उस चेतावनी के साथ मैं आज का वचन का आपके सामने लाना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह का उस प्रचार को मैं आपके सामने पहले रखता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 17 अध्याय 17 पद को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद 17, 18, 19 पद को हम दोबारा पढ़ेंगे। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है, तेरा वचन सत्य। ध्यान दीजिएगा, ये प्रभु यीशु मसीह का प्रचार है, प्रभु यीशु मसीह का उपदेश है। प्रभु यीशु मसीह लोगों के सामने जब परमेश्वर का वचन को प्रचार करने लगा, बहुत बातों को उसने हमें सिखाया है। स्वर्ग के बारे में प्रचार किया, इस धरती के बारे में प्रचार किया, अधोलोक के बारे में प्रचार किया, नरक के बारे में प्रचार किया, कौन कहां जाएंगे इसके बारे में प्रचार किया। अगर आपको स्वर्ग जाना है, आपको पवित्र बनना है। अगर आपको नरक जाना है, पवित्र बनने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने 2 मार्ग के बारे में प्रचार किया था। एक मार्ग जहां पर कोई रोक टोक नहीं लोग करते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपको ठोकेगा नहीं, उस मार्ग आपको मृत्यु की ओर पहुंचाएगी। वो मार्ग चौड़ा है, वहां आपको कोई रोकेगा नहीं, वहां आपको कोई ठोकेगा नहीं, वहां आपकी गलती को कोई नहीं बताएगा, वहां आपका पाप को आपको नहीं दर्शाएगा, वहां तुम गलत कर रहे हो करके कोई तुम्हारे सामने उंगली नहीं उठाएगा, परंतु उस मार्ग आपका अंत में ले जाकर के नरक में डुबा देगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, जो परमेश्वर से डरते हैं और परमेश्वर के वचन से डरते हैं, उनके लिए एक मार्ग के बारे में कहा कि उस मार्ग का नाम प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो जीवन का मार्ग है। उस मार्ग में अगर हम जाएंगे तो हम जीवन में प्रवेश करेंगे। वो जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाला अनंत जीवन है। उस अनंत जीवन प्रभु यीशु ही देता है। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु ही देता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। उस मार्ग में आपको जाने के समय में कई लोग आपको रोकेंगे, कई लोग आपको ठोकेंगे, कई लोग आपके पापों का आपके सामने रखेंगे, कई लोग आपको जो है आपकी तमाम गलती, पाप, अपराध, त्रुटि, परमेश्वर के विरोध में जो भी आप करते हैं, उस मार्ग में आपका हर चौक और हर चौराहा पे आपको लोग ठोकते रहेंगे। जो सचमुच परमेश्वर से डरते हैं, जो सचमुच परमेश्वर के सम्मुख में पवित्रता के लिए रोज अपने आप को शुद्ध करने के लिए परमेश्वर के सामने गिरे रहते हैं, उन लोगों के अंदर उस पवित्रता होने के चलते वे ऐसे लोग जो परमेश्वर के इस धर्मशास्त्र से डरने के कारण, इस परमेश्वर के वचन से कांपने के कारण, परमेश्वर के वचन से तरतराने के कारण, उनके अंदर ये जो पवित्रता के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहता है, वो पवित्रता आने के चलते, रहने के चलते, वो पवित्र जीवन बिताने के चलते आपको वो टोकेंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है, जरा आप अपना दिल और दिमाग को खोलिए। ये नहीं है कान खोल करके सुने, नहीं नहीं, केवल कान खोल करके सुनने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको स्वर्ग तक पहुंचना है और आप इस समय में अपना कान भी खोलिए, अपना दिल भी खोलिए, अपना दिमाग भी खोलिए, ताकि परमेश्वर का वचन एक घन के जैसे, जो लोगा काटने के लिए इस्तेमाल नहीं करता, बड़ा हथौड़ी घन बोलते हैं ना, वो परमेश्वर का वचन बताते वो घन के बराबर है। जो आपको एक बार ठोके, आपको एक बार जो है उस दर्द को आपके अंदर वो पैदा करे, तब आप मानेंगे हाँ हमने पाप किया है, हाँ हमने अपराध किया है, हाँ हमने गुनाह किया है, हमने परमेश्वर के विरोध में कदम बढ़ाया है। तब आपके अंदर ये महसूस होगी, तब तक आप महसूस नहीं करेंगे। इस सुबह के समय में मैं फिर आपसे बड़ी प्रेम से कहना चाहता हूं, आप अपना कान भी खोले, आप अपना दिल भी खोले, आप अपना दिमाग भी खोले, ताकि किसी ना किसी तरह आप अपने आप को पहचान सके कि आप कितना शुद्ध हुए हैं, कितना आप पवित्र हुए हैं, कितना इस वचन आपको शुद्ध किया है, कितना इस परमेश्वर का वचन आपको रूपांतर किया है, कितना इस वचन आपके जीवन की भीतरीय मनुष्यत्व में, ये जो शरीर है, अगर मैं मर जाऊं, लोग कहेगा लाश, शरीर, भैया करके मुझे कोई नहीं बोलेगा, पास्टर साहब करके कोई नहीं बोलेगा, पास्टर साहब को कब ले जाएंगे कब्रिस्तान, वैसा नहीं बोलेगा।
इसका कोई कीमत नहीं है। तब असली पास्टर साहब कहाँ हैं, असली भैया कहाँ हैं, जो भीतर हैं। मैथ्यूस कहाँ है, भीतर। इसलिए बाइबल धर्मशास्त्र बतलाते तुम अपने भीतर ये मनुष्यत्व में इस पवित्रता को पहन लो। बपतिस्मा लेने के समय में हमने बहुत मन्नत माना, बहुत अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित किया, लेकिन उस दिन आपके अंदर पवित्रता के प्रति जो भूख और प्यास था, आज आपके अंदर कितना है। इसलिए मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस सत्य वचन ही हमें शुद्ध करता है, इस सत्य वचन ही हमें पवित्र करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह दो मार्ग के बारे में बतलाता है। एक विनाश, मनुष्य को ले जाकर के उस मार्ग में चलने वाले सबको ले जाकर के वो नरक में डुबा देती है। दूसरा एक मार्ग है जो बहुत सकरा है, उसमें जाने के समय में बहुत धक्का धुक्की लगती है। जब आप मसीह यीशु में नहीं थे, उस समय आपका गलती को कोई आपके सामने नहीं बोलता था, आप बोलने नहीं देते थे। एक फाड़ खाने वाले शेर जैसे आप तुरंत उनका गला जो है आप पकड़ लेते थे, बोलने नहीं देते थे। लेकिन आज आपकी गलती, आपकी पाप को आपके मुंह पर बोलने के लिए आपने किसको चुना है? इस सत्य वचन को आपके सामने बोलने के लिए किसको आपने अपना मेंटायर के रूप में आपको तैयार, शुद्ध, पवित्र करने लायक उस व्यक्ति को आपने सौंपा है। मैं आपसे साफ साफ कहना चाहता हूं, वो काम प्रभु यीशु मसीह के अलावा, वो काम पवित्र आत्मा के अलावा, वो काम परमेश्वर के वचन के अलावा दूसरा कोई 100 के 100% कर नहीं सकता है। आज इसलिए मैं आपके सामने आपको उत्साहित कर रहा हूं, इस सत्य वचन को सुनकर के आप अपने जीवन को पहले नाप तौल कीजिए कि कितना आपके अंदर पवित्रता है, कितना आपके अंदर अपवित्रता है। जब आप आपे लिखेंगे, आपे इम्तिहान लिखेंगे, आपे मार्क लगाएंगे, अंत में आप अगर समझते हैं कि मुझे और पवित्र बनने की जरूरत है, तब आप परमेश्वर के सन्मुख में आपके गिरिए और उससे माफी मांगिए और उससे गले लगाइए। मैं इस विचार के साथ आपके सामने एक छोटा भूमिका देकर के मैं प्रचार को आगे बढ़ाना चाहता हूं। ध्यान दीजिए, 17 पद मैं एक बार और पढ़ रहा हूं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन ही सत्य है। मेरी बात को फिर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। प्रभु यीशु मसीह हम सभी लोगों से क्या कहना चाहता है? सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। किन्हें? जिन लोगों ने प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके उसके पीछे चल रहे थे, उनके बारे में, अपने चेलों के बारे में ये प्रभु यीशु मसीह का न केवल प्रचार है, प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना भी है। साथ में चलने वालों के लिए वो प्रचार भी करता है, साथ में चलने वालों को उस स्वर्ग राज्य में पिता परमेश्वर के घर में पहुंचाने समय तक उसको पवित्रता के साथ ले चलने के लिए उनके लिए प्रार्थना भी करता है। ये दिस इज प्रेयर ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु अपने साथ चलने वाले लोगों के लिए, चेलों के लिए और उसके अनुयायी, उसकी जो पीछे अनुकरण करते हैं, उनके लिए वो प्रार्थना करता है। इस अध्याय का नाम है महायाजक की प्रार्थना की अध्याय, प्रेयर ऑफ हाई प्रीस्ट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के प्रभु यीशु मसीह की ये प्रार्थना का अध्याय। प्रभु यीशु मसीह इस बाइबल धर्मशास्त्र में जितने प्रार्थना किए, उसमें सबसे लंबा प्रार्थना इसी अध्याय में किए करके सब बाइबल स्कॉलर बतलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां प्रभु यीशु मसीह बतलाते हैं, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन ही सत्य है। साथ में चलने वालों को प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग तक ले जाने के लिए चाहता है। इस कारण इस बात को खोल करके बतलाता है कि तेरा वचन ही सत्य है, तेरे वचन के द्वारा उन्हें पवित्र कर। हम पवित्र होंगे तभी हम उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। अगर हमारे अंदर पवित्रता नहीं है, हमारे अंदर अगर कई प्रकार की खोट है, तो हम वहां तक नहीं जा सकते हैं। मैं आपसे सीधे सवाल करता, किसी कोढ़ आदमी को या कोढ़ी किसी को क्या आप अपने घर में बुला करके बैठा करके खाना खिलाएंगे? जब आप इंसान होकर के किसी इंसान को इस रीति से ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है, क्या परमेश्वर हम अपवित्र जीवन बिताएंगे तो वो अपना घर में क्या स्वीकार कर लेगा? इस सुबह के समय में इस सवाल के साथ मैं आपको आगे ले जाना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के वो आपके ध्यान को आकर्षण करना चाहता हूं। 18 पद पर ध्यान दीजिए, पढ़ेंगे 18 पद। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। वैसे ही हे पिता, मैंने भी मेरे विश्वास करने वाले
मेरे अनुकरण करने वाले, मेरे पीछे चलने वालों को इस जगत में भेजा और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। भाई बहन ध्यान दीजिएगा, बहुत गंभीर और बहुत हमारा जीवन के लिए लाभदायक बात यहाँ पर हो रही है। प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे साथ चलने वाले, मेरे पीछे चलने वाले और दुनिया के अंतिम दिन तक जितने लोग मेरे पीछे चलेंगे उन सबके लिए, उन सबों को पिता के घर में ले जाके पहुंचाने के लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं। घर के गार्जियनों से मैं कह रहा हूं ध्यान दीजिएगा, जवान बच्चों से मैं कह रहा हूं ध्यान दीजिएगा। आज आप जवान हैं तो कल आपका शादी होगी, फिर परसों उसके बाद आपको 1-2 साल के बाद बाल बच्चे होंगे। आप इस पैटर्न को अपने जीवन में पहले लागू कीजिए। यीशु मसीह का जो प्रिंसिपल है उसको अपने अंदर लाइए। आप यीशु को मानते बोलने से स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। यीशु के जैसे कितना आप जीते हैं उस पर ही चर्चा होगी जब अंतिम न्याय होगा। आप कितना यीशु को मानते हैं उससे आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। कितना यीशु के जैसे आप जीवन अपना जीवन को बदले और कि यीशु के जैसे कितना आप पवित्र जीवन बिताएं उस पर चर्चा होगी। उसके अनुसार आप स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे। मेरा भी वही है, सबके लिए वही है। इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, गार्जियन से भी मैं कह रहा हूं, जवान बच्चों से भी मैं कह रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे पीछे चलने वाले जितने मेरे पर विश्वास करने वाले, मेरे अनुयायी, मेरे अनुकरण करने वाले जितने हैं उनके लिए मैं अपने आप को शुद्ध करता हूं। गार्जियन से मैं बड़ी नम्रता के साथ कह रहा हूं, आप अपने आप को जितना पवित्र और जितना आप अपने आप को धर्मी, जितना आप अपने आप को शुद्ध रखिएगा, पवित्र रखिएगा, उतने ही आपके घर में सब कोई आपसे डरेंगे। इसका मतलब ये नहीं है नाटकबाजी करें। परमेश्वर हमारी सभी बातों को समझता है। प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम मंदिर में प्रचार किया, यरूशलेम शहर में प्रचार किया, वहां के लोग बहुत चतुराई, चालाकी, नाटकबाजी और बेखुसला जीवन में एकदम भरे हुए थे। इसलिए सीधे सीधे उनके सामने गोली या मिसाइल दागने के जैसे सीधे ही उनके ऊपर बम मार दिया। इसने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि तुमने अपने होठों से हे पिता करके पुकारते हो, तुम्हारा दिल तो परमेश्वर से बहुत दूर है। बड़ा गजब की जीवन है तुम्हारा। तुम देखने में बहुत एकदम रंगाया हुआ कब्रिस्तान जैसे बहुत रंग बिरंग में नजर आते हो, लेकिन भीतर तो तुम सड़ा हुआ है। ये यीशु मसीह का प्रचार है। भाई बहन, मैं बहुत प्रेम और नम्रता के साथ आप सभी लोगों से कह रहा हूं, आप अपने जीवन को पहले रुक करके नाप तौल कीजिए। आपके बच्चे अगर परेशान है जिसका कारण आप है, मैं सीधे सीधे आपसे बोल रहा हूं, इस पर ध्यान दीजिए। अगर आपके बच्चों के जीवन में उन्नति नहीं है, आपके बच्चों के जीवन में आशीष नहीं है, आप अपना सारा काम धंधा को बंद कीजिए, पति पत्नी कोना में जाकर के कहीं बैठिए, अपने अंदर की बुराई के बारे में एक दूसरे से पूछ के जानिए, और जहां जहां परमेश्वर के साथ हम तालमेल करने की जरूरत है, जहां पर जिन जिन बातों में हमको परमेश्वर के साथ सेटराइट करने का जरूरत है, उन बातों को पहले सेटराइट कीजिए, सही कीजिए। परमेश्वर के दृष्टिकोण में आप अपने को समझने की कोशिश कीजिए। आप कितना पानी में हैं उसको आप समझ जाएंगे। तो मैं फिर कहना चाहता हूं, गार्जियन या यीशु मसीह हमारे लिए गार्जियन है। वो अपने आप को शुद्ध करता है। क्यों? मेरे साथ चलने वाले सब कोई स्वर्ग राज्य पहुंच जाए, कोई छूटे नहीं। वो अपना अगुवापन, वो एक अगुवा है। यीशु मसीह हमारा कलीसिया का सबसे पहला पास्टर है, नया नियम की कलीसिया का सबसे पहला पास्टर है। वो पास्टर अपने आप को शुद्ध करता है ताकि विश्वासी कोई गलती ना करे। आज सेवकों में, बहुत सारे सेवकों में ये गुण नहीं है। हम सेवक क्या करते हैं, तुरंत वो गलत है, ये गलत है, वो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, वो गलत रास्ता पकड़ ले, वो ये पाप करता, वो ये अन्याय करता। वो सब बकवास बंद कीजिए। आपके अंदर कितना पवित्रता है। मैं अपने जीवन में इसी तरह परमेश्वर की रोशनी में, वचन की रोशनी में देखता हूं, मुझ में कितना पवित्रता है, मुझ में कितना पाप है, मुझ में कितना अपराध है, मुझ में कितना। मैं अपने बच्चों को सुधारने से पहले मैं अपने को परमेश्वर के वचन के साथ तुलना करके जांच पड़ताल करता हूं, उसके बाद मैं किसी को कुछ बोलता हूं। आज मैं सबसे कहना चाहता हूं, आप आत्मिक अगर गार्जियन है, एक सेवक है, आप भी अपने आप को जांचिए, तभी आपके कलीसिया, आपकी सेवकाई में उन्नति होगी।
अगर आप संसारिक जीवन बिताने वाले एक मसीह को मानने वाला एक विश्वासी हैं, आपके जीवन में आप घर का गार्जियन हैं, आप शादीशुदे हैं, एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा, चार बच्चा, जो भी हैं, चाहे आप नाती पोता भी रखे हैं, पत्ता और बेटा पतो आपके पास हो सकता है, बेटी दामाद आपके पास हो सकते हैं, किसी भी लेवल का आप क्यों ना हो, चाहे जवान क्यों ना हो, कल तो आपके शादी होगी, उसके पहले कल के पहले ही आप अपने जीवन को पहले सही करने की कोशिश कीजिए। बुद्धिमान के बारे में बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, बाढ़ आने से पहले ही वो चट्टान पर अपना नींव लगा, चट्टान को नींव समझकर उस पर अपना घर बनाता है। बाढ़ आती है, मेघ बरसती है, तूफान, आंधी तूफान चलता है और लहरें, पानी के लहरें आकर के टकराती है, लेकिन वो घर टूटती नहीं है, सत्यानाश नहीं होती, वो टिकती है। वजह वो यीशु मसीह रूपी चट्टान पर टिका हुआ है। आज उसी यीशु प्रभु जो हमारा परमेश्वर है, परमेश्वर का जो पुत्र है, जो हमसे कहता है इस सत्य वचन ही आपको शुद्ध कर सकता है। परमेश्वर का वचन ही सत्य है, परमेश्वर का वचन ही आपको पवित्र कर सकता है। ध्यान दीजिए भाई बहन, यहाँ पर एक बात पर थोड़ा सा आपके ध्यान को आकर्षण करना चाहता हूं। 19 पद में लिखा है, उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं। प्रभु यीशु मसीह का बयान है, मैं ऐसे ही सबको एक जादूगर के जैसे यहां से 50 आदमी को उठा करके ऊपर फेंक दूंगा तो स्वर्ग चला जाएगा, वैसा नहीं। भाई बहन, बहुत गंभीर बात है, इस बात पर सब कोई विशेष विचार विमर्श कीजिए, पति पत्नी बैठ करके इसके बारे में वार्तालाप कीजिए, आप अपने जवान बच्चों के साथ बैठ करके वार्तालाप कीजिए। ऐसे ही हम स्वर्ग नहीं जा सकते। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा पहला नया नियम की कलीसिया का फर्स्ट पास्टर साहब हैं, वो कह रहे हैं मेरे विश्वासियों को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए मुझे शुद्ध करना पड़ता है, मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। 19 पद है, ध्यान दीजिएगा। एक छोटा सा भूमिका मैं आपको देता हूं, उसके बाद मैं 3 बात को जल्दी जल्दी प्रचार करके मैं अंत करूंगा। ध्यान दीजिए, दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसकी दूसरी अध्याय, दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसकी दूसरी अध्याय, उसमें आप पहले 20 पद को पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसकी दूसरी अध्याय, उसमें 20 पद को पहले पढ़ेंगे। बड़े घर में न केवल सोने चांदी और चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। कोई आदर और कोई अनादर के लिए, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा। आपको मैं बतला रहा हूं कि आपके पास कलम होगा तो इनसे, इसका मतलब इन बातों से शुद्धिकरण कैसे होता है, पवित्रता हमारे जीवन में कैसे आता है, उसका यहाँ एक प्रतीक यहाँ दी जा रही है। क्या है? यदि कोई अपने आप को इन बातों से शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी अर्थात हमारा मालिक परमेश्वर के लिए काम का योग्य रहेगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। मेरी बात पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है शुद्ध करना, शुद्धिकरण का प्रोसेस कैसे होता है। यदि कोई अपने आप को इनसे अर्थात इन बातों से, बाइबल में इस प्रकार के शब्द जहां भी आती है आप ऊपर से जरूर पढ़ना कोशिश करें और नीचे भी पढ़ना कोशिश करें। यहां पर मैं आपका ध्यान को आकर्षण करना चाहता हूं, 19 पद से पढ़ेंगे। तो भी परमेश्वर की बड़ी नींव, पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है प्रभु अपने आप को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहेगा। तो यहाँ पर मेरी बात पर ध्यान दीजिए, यही आपको पहले समझना है, बाकी सब बात में समझिए। अगर आप परमेश्वर का नाम लेते हैं, पहला सीढ़ी आपको पवित्र होने के लिए, शुद्ध होने के लिए पहला सीढ़ी अधर्म से बचा रहे। अब आप अपने चारों तरफ घूम करके देख लीजिए कहां आपका 10 उंगली अधर्म की बातों में डूबी हुई है। प्यारों, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। बारंबार किसी बात को आपके साथ
बातचीत करने के लिए, प्रचार करके बारंबार सिखाने के लिए आपके पास भी समय नहीं, सीखने के लिए हमारे पास भी सिखाने के लिए समय नहीं है। लेकिन परमेश्वर, मैं बीते 2 हफ्ता के अंदर एक प्रचार में मैं एक बात को कहा था, अच्छी गाय वो है जिसको एक बार छड़ी लगने के बाद वो अपना रास्ता बदल जाती है मालिक की इच्छा के अनुसार। अगर हम परमेश्वर के हैं, जब उसके वचन के द्वारा हमको छड़ी लगता है तब हमको अपना रास्ता बदलना है। जैसे हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, अपना पैतरा बदल लें, अपना सोच बदले, विचार बदले, अपना रास्ता बदले। इस सुबह के समय में इस बात को समझ, पवित्रता की शुरुआत कहां से होती है? हर अधर्म से बचा रहे, अर्थात अधर्म से गिरना करे, अर्थात अधर्म से अलग हो जाए। आप अगर धर्मी हैं, बपतिस्मा लेने के बाद, प्रभु भोज में शामिल होने के बाद, परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद, आप परमेश्वर के लोगों से मिलते रहने के बाद, उपवास करने के चलते, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के चलते, यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए जाने के चलते अगर आप धर्मी हो गए तो आपको यह समझना है अधर्म से आपको कोई लेना देना नहीं है। दरअसल यहां पर कोई समझौता की बातें नहीं है। थोड़ा सोच के बतलाएंगे, ये करें या ना करें, उस जगह में जाना है या नहीं जाना है। अगर आप परमेश्वर के साथ हम गीत गाते हैं, कहां मुझको जाना, क्या है मुझको कहना, राह दिखा दे आत्मा प्रभु, जहां तू न चाहे वहां मैं न जाऊं, रोक मुझे आत्मा प्रभु। अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा कि वो धर्मी परमेश्वर है, बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है हमारा परमेश्वर धर्ममय परमेश्वर। अगर आप उस परमेश्वर का संतान हैं, आप अधर्म से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। आज आप अपना फैसला कीजिए। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है अगर आप पवित्र जीवन बिताना चाहते हैं, मैं अगर इस तरह का जीवन बिताऊंगा, मेरे बच्चों से ज्यादा मुझको संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मेरे जीवन को देख करके उन लोग अपने समझ जाएंगे मेरे डैडी को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, वो किन का साथ मिलना चाहते हैं, किन से अलग होना चाहते हैं, वे अपने समझ जाएंगे। अगर कोई अधर्म करता है उससे आप अलग हो जाए। मैं यहां पर 1 मिनट आपको रुक रहा हूं। शुद्धिकरण का प्रोसेस, पवित्रता की शुद्धिकरण का प्रोसेस। एक और वचन को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य है, यहां इस वचन को हम बाद में पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका आखिरी अध्याय 22 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय 11 पद और 12 पद को पढ़ेंगे। यहां पर देखिए प्रभु यीशु मसीह किस तरह साफ कर देता है, जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वो मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक को उनके काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे साथ है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के पास भी बारंबार हमको सिखाने के लिए समय नहीं है। आप इस बात को हल्का ना ले। आज परमेश्वर आप सभी लोगों के दिल ठोक करके आपसे बात करता है। जहां जहां आपके अंदर कमी है, जहां जहां आपके अंदर त्रुटि है, जहां जहां आपके अंदर अपवित्रता है, जहां जहां आप गुनाह करते हैं, जहां जहां आप परमेश्वर के विरोध में कदम बढ़ाते हैं, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में पाप करते हैं, वो सब रास्ता का आज जाम कीजिए। जैसा विश्व भर का लॉकडाउन हुआ है, आज मैं प्यार से कह रहा हूं आप लॉकडाउन कर ले हमेशा के लिए। ये लॉकडाउन किसी दिन हट जाएगा, लेकिन इस लॉकडाउन जो ऐसा लॉकडाउन कीजिए कि इसके बाद कभी आप इस पाप के ओर मोड़ कर ना देखें। सुअर और कुत्ता दोनों ऐसा जानवर है कि वो कभी नहीं सुधरता है। मैं आपको बतला रहा हूं, आप पतरस की पत्री को निकाल कर पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल में लिखा है। वो दोनों जानवर ऐसा जानवर है, वो कभी अपना आदत को बदलता ही नहीं है। मैं आप विश्वासियों से, चाहे कोई सेवक आप प्रचार सुन रहे हैं, आपसे भी मैं कह रहा हूं, आप अपना पुराना जीवन का अभी तक नहीं बदले हैं। बाइबल आपको ऐसे ही बतलाती है, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप गलत मत समझिए। बाइबल, क्योंकि सुअर का आप जितना भी धुला करके मलमल का कपड़ा, कीमती वाला कपड़ा से उसको सजा करके ले जा करके पलंग में 50,000 का पलंग में उसको सुला दीजिए, वो फिर लौट करके किचड़े में जाना पसंद करेगी, गंदगी को ही खाना पसंद करती है। उसी तरह कुत्ता भी जो खाता है उसी को उल्टी करेगा, फिर उसी को चाटेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि कोई मसीह यीशु में है, वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है।
मैं फिर आपसे कह रहा हूं, पुरानी बातें बीत गई है, सब नई हो गई है। आप कितना नई हुए हैं, आप जितना नई हो रहे हैं उतने ही आप पवित्रता की ओर बढ़ रहे हैं। जितना आप पुरानी बातें में अड़े हुए हैं उतने ही आप परमेश्वर से दूर है। इस पवित्रता से आप खिलाफ है, इस पवित्रता का आप खिलाफ है। भले आपके पास बाइबल हो सकता है, भले आप अपने मोबाइल में बाइबल रख सकते हैं, भले आप बाइबल के बहुत वचनों को याद किए होंगे, भले आप दूसरों को सुसमाचार भी सुनाते होंगे, भले आपको प्रभु इस्तेमाल करके दूसरों का आप प्रभु अपने ओर खींच भी लिया होगा, लेकिन आज आपसे मैं पूछ रहा हूं, कल आज आप मरोगे, कहां जाओगे? मैं आपसे सीधे सीधे पूछना चाहता हूं, परमेश्वर मुझे उसका रहा, अगर तुम इस वक्त मरोगे जाओगे कहां? आप अपने जगह को तय करें। इस विचार के साथ मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु जो अन्याय करता है उसको छोड़ दो, करने दो। जो वो अन्याय ही करता रहे, इसका मतलब छोड़ दो। जो मलिन है उसका और मलिन बना रहने दीजिए, जो धर्मी है वो और धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वो और पवित्र बना रहे। आज आपका दिल ठोक करके परमेश्वर आपसे बातचीत करता है, किस तरफ आप बढ़ रहे हैं। मैं आपका ध्यान को आकर उस वचन को मैं फिर पढ़ाने के लिए मैं बोला था, दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय, लेकिन मैं आपसे समय का अभाव होने के कारण मैं आपको काम दे रहा हूं, आप बाद में उस वचन को पढ़ ले। एक और वचन को और आपका ध्यान को आकर्षण कर रहा हूं, इब्रानियों की पत्री उसकी 13 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसकी 13 अध्याय 11 और 12 पद को आप इस बात आप सुने, ध्यान दीजिए। इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय 11 और 12 पद हमें पवित्र करने के लिए, हमें पवित्र रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार का त्याग किया उसको आपको पहले जानना है। क्योंकि जिन पशुओं का लघु महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, पवित्र स्थान में, अर्थात पुराना नियम के तंबू के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, पवित्र स्थान में ले जाता है, उनकी देह छावनी के बाहर जला दी जाती है। ध्यान दीजिएगा, पहले इस बात को समझ लीजिए। पुराना नियम में मूसा के समय में जो तंबू बना करके परमेश्वर के लोग बलि चढ़ाते थे, जिस जानवर को लोग ले आकर के बलि चढ़ाते थे, उसका लहू को लोग ले जाकर के परमेश्वर की महापवित्र स्थान में महायाजक के द्वारा चढ़ाते थे। लेकिन उसका जो अन्य बात है उसको लोग शहर के छावनी के बाहर ले जाकर के जला देते थे। 22-12 पद, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को, प्रभु यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर धूप उठाया। प्रभु यीशु मसीह गोलगता जो पर्वत है यरूशलेम शहर से वो बाहर है। यीशु मसीह को लोगों ने यरूशलेम के शहर में से उस पर्वत पर ले जाकर के मार डाला, उस क्रूस के बलिदान के समय में। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। उस लहू के द्वारा हम शुद्ध किए जाते हैं। इसलिए अब पढ़ने का समय नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 7 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उस शुद्धता, उस पवित्रता हमारे अंदर लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का इतना बड़ा त्याग करना पड़ा। एक और वचन को पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसकी दूसरी अध्याय, उसकी पहला अध्याय, पहला पत्रस की पत्री उसके पहला अध्याय दूसरा पद को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ध्यान दीजिए। परमेश्वर पिता की भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं, तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलते रहे। मेरे बात को समझने की कोशिश कीजिए। क्रूस पर यीशु मसीह लहू बहाया, अपना जीवन को बलिदान दिया। उस लहू को हमारे ऊपर छिड़के जाने के लिए प्रभु ने हमें संसार की पापियों के बीच में से अलग करके ले आया, ताकि उसका लहू हम पर छिड़का जाए। कितना हम धन्य हैं, कितना हमसे परमेश्वर प्यार किया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कितना बड़ा त्याग किया। वो अपना लहू को बहा के उस लहू का हमारे ऊपर छिड़कना चाहता है। उसकी लहू हमारे ऊपर छिड़काने के चलते आज हम इस तरह यहाँ
आराधना में जुटे हुए हैं, यहाँ हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, ये आशीर्वाद सबके लिए नहीं मिला है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, अनगिनत करोड़ों लोग हैं, लेकिन सबको ये मौका नहीं मिला। आप पर परमेश्वर का लहू छिड़का गया है, इसी के लिए हम चुने गए, इसी के लिए हम बुलाए गए। जब तक ये लहू किसी व्यक्ति पर छिड़का नहीं जाएगा, इस वचन में लिखा है अनुग्रह, अत्यंत अनुग्रह और शांति उस व्यक्ति को कभी नहीं मिल सकती है। मेरे प्यारों, मेरे वचन को जो सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने आप को जानने और पहचानने के लिए कोशिश कीजिए। क्या आपके ऊपर उस लहू छिड़का गया है? क्या आप उस लहू आपके ऊपर छिड़के जाने के चलते परमेश्वर को उस अत्यंत अनुग्रह और उसकी शांति को क्या आपने प्राप्त करके उस अत्यंत अनुग्रह और उसकी अनंत काल के शांति के साथ आप जी रहे हैं? क्या आपका जीवन है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक छोटा सा भूमिका आपके सामने लाया। अभी मैं 3 बात को मैं जल्दीबाजी में कोशिश करूंगा, 20 मिनट 25 मिनट के अंदर प्रचार करने के लिए कोशिश करूंगा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा आप मेरे साथ थोड़ा तेजी में मैं जिस तरह तेजी में जा रहा हूं उस तरह तेजी में जाने के लिए आप भी कोशिश करें। 3 बात को, इस पवित्रता, मैं फिर आपको मुद्दा याद दिलाना चाह रहा हूं। गॉड्स वर्ड प्यूरिफाइज अस। परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है, हमें शुद्ध करती है। प्रभु यीशु मसीह का वचन ही हमें पवित्र करता है, पवित्र करती है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा कोई ताकत हमें शुद्ध करने का नहीं है। हमने पूरा दुनिया भ्रमण कर लिया, आप अभी बहुत जगह बहुत धाम घूम लिए होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें शुद्ध करने का ताकत केवल परमेश्वर का वचन में है। इस वचन के बारे में मैं 3 बात को आपके सामने लाना चाहता हूं। उस मुद्दा के आधार पर परमेश्वर का वचन ही हमें शुद्ध करती है, परमेश्वर का वचन ही हमें पवित्र करता है। इसके बारे में मैं 3 बात को आपके सामने लाना चाहता हूं। सबसे पहले भजन संहिता उसका 119 अध्याय, और वहां पर हम 9 पद को पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 अध्याय, वहां पे हम 9 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए भजनकार किस तरह लिखता है, पढ़ें। जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से ही शुद्ध रख सकता है। मैं फिर आपको सुना रहा हूं, जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, एक क्वेश्चन मार्क है। कैसा रास्ता है, कैसे शुद्ध रख सकता है, कैसे पवित्र रख सकता है? उसके लिए जवाब उस भजनकार देता है, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। क्योंकि इस दुनिया में उतना पाप भरा है। सावधान हटी, दुर्घटना घटी। मैं इस बात को फिर याद दिला रहा हूं, अगर आपका सावधानी परमेश्वर का वचन से, उस प्यार से, परमेश्वर के चेहरा को देखते हुए जीने का जो जीवन है, उससे ज्यादा सा भी अगर आपने किया, जरूर दुर्घटना घटेगा। दुर्घटना मतलब गाड़ी में टकरा के मरेंगे, वो अलग बात। उस तरह की दुर्घटना गई, उस तरह की दुर्घटना के बारे में नहीं बोल रहा हूं। आप अनंत काल तक परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। परमेश्वर से पाप ही हमारे आदि माता पिता आदम और हव्वा को अलग किया। सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारा मसीह यीशु में अनंत जीवन है। दैट इज होप। एक हमारे लिए आशा है, वो प्रभु यीशु मसीह है। उसके बगैर हम अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकते हैं। उसके बगैर, उसके वचन के बगैर हम अपने आप को पवित्र नहीं कर सकते। दैट इज होप। एक आशा है हमारे लिए, एक विकल्प है हमारे लिए। दैट इज ऑप्शन, हमारे लिए एक विकल्प है। वही हमारा परमेश्वर का वचन है। इस वचन ही हमारे सभी पापों को शुद्ध करने का ताकत रखती है, दूसरा कोई ताकत नहीं है। इस बात को समझने के लिए एक इस वचन के एक बार और पढ़ लें। 9 पद, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। एक और इसी भजन संहिता में एक और वचन को और आपका ध्यान को आकर्षण, भजन संहिता 139, भजन संहिता 139, वहां पर पहला पद को पढ़ेंगे। पहला पद से लेकर 4 पद तक एक साथ पढ़ेंगे। भजन संहिता 139 अध्याय
1 से लेकर 4 पद तक पहले पढ़ेंगे। हे यहोवा, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है। मेरा चलने से और मेरे लेटने की तू भली बातें छानबीन करता है। कितना परमेश्वर हमारे ऊपर ध्यान देता है। कभी कभी हम बकवास करते हैं, पर लगता है परमेश्वर हमको भूल गया, लगता है परमेश्वर हमको। इस अध्याय को पूरा पढ़िएगा ना, जितना बार आपने ऐसा बोला है उससे लाख करोड़ गुना आपको उस पाप के लिए माफी मांगना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। इस वचन में लिखा, मैं अगर अधोलोक में भी जाके अपना बिस्तर लगाऊं, समुद्र के नीचे भी जाकर तो मैं अपना बिस्तर लगा के सोने के लिए कोशिश करो, वहां भी तेरी आंखें मुझे देख रही है पिता परमेश्वर। हे प्रभु, तू वहां भी मुझे देखता है। मैं इसलिए इस बात पर ध्यान दे। तीसरा पद, मेरे चलने और लेटने की तू भली बातें छानबीन करता है। बाप रे, ऐसा लगता है हम उसका मालिक है, वो मेरा नौकर है, वो मुझको ढूंढ रहा है, वो मुझे खोज रहा है। भाई बहन, परमेश्वर का प्यार को समझने की कोशिश करो। मैं फिर आपसे अनुरोध कर रहा हूं, परमेश्वर आपको ऊपर कितना ध्यान रखता है, परमेश्वर आपको ऊपर कितना ख्याल रखता है, परमेश्वर आपकी सेवा में कितना रात दिन तैनात रहता है। 24 घंटा उसका सेवा जाती रहती है और हमारे लिए करते रहता है। भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप और हम सो जाते हैं, बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है इस्राएल का परमेश्वर ना सोता है ना ऊँघता है, 24 घंटा वो हमारा सेवा करने में तैनात रहता है। सैनिक भी जाके सो जाते हैं, पुलिस जाके सो जाते हैं, आला अधिकारी जितना पुलिस डिपार्टमेंट के, चाहे एयरफोर्स के, चाहे आर्मी के, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के जो रक्षा दल है किसी देश का, वे सबको 8 घंटा ड्यूटी करके जाके सो जाते हैं। लेकिन मेरा परमेश्वर ना सोता है ना ऊँघता है, 24 घंटा हमारी सेवा करते रहता है। हाथ उठा के एक जोरदार हालेलुया बोले, हालेलुया। परमेश्वर की वो हमारे हर बात को छानबीन करते रहता है कि हम क्या करते हैं, कैसा करते हैं, उसमें कितना पवित्रता है, उसमें कितना अधर्म है, उसमें कितना पाप है, उसमें कितना धोखा है, उसमें कितना हम दूसरों को ठगते हैं। सभी बातों को वो नजर लगा के देखते रहता है। 4 पद, हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं, मेरे मुंह में ऐसा कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो, ये भजनकार का विश्वास और इनका रिश्ता परमेश्वर के साथ देखिए। कभी कभी हम सोचते हैं किसी के पीठ के पीछे कुछ बक देने से वो आदमी नहीं जानता करके हम सोचते हैं। हमारा सोच गलत है, हमारा विचार गलत है। आप उस आदमी भले आपको नहीं जानता होगा, उस आदमी आपके बात को नहीं सुनता होगा, उस आदमी आपकी शिकायत या दोष जो आप उस पर लगा रहे हैं, इस बात को वो आदमी नहीं जानता होगा, नहीं सुना होगा, परंतु जो नहीं सुनना चाहिए वो सुन लेता है। मेरे मुंह से जो शब्द निकलती हैं, उस शब्दों को भी तो जानता है। कितनी बातें हमने इसके पहले बोल दिया, आप अपने बारे में समझने की कोशिश कीजिए। कितना हमने बकवास किया, कितना हमने झूठ बोला, कितना हमने झूठा इल्जाम लगाया, अच्छा आदमी को गलत बोल दिया, गलत आदमी को अच्छा बना दिया। मैं अभी तक प्रभु में आने के बाद किसी से एक पैसा कर्जा नहीं लिया। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं अभी तक परमेश्वर का वचन का हाथ में लेके बोल रहा हूं, प्रभु में आने के बाद एक पैसा किसी से आज तक मैं कर्जा नहीं लिया। ये मेरे बल से नहीं हुआ, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है, उसके चलते मैं इस प्रकार के जीने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। लेकिन एक आदमी अपने फायदा के लिए मुझे मेरे ऊपर दोष लगा दिया कि उस आदमी को हमने इतना 1000 रुपया पैसा दे दिया कि इसलिए मेरा ये सामान दे दो। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए भाई बहन। मैं उस बात को मैं नहीं सुना, लेकिन जिसको नहीं सुनना चाहिए था वो सुन लिया। अब मैं उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता, प्रभु उनको क्षमा कर दे, उनको उसकी सजा नहीं मिलना है। मैं उनको इस बात को किसी के माध्यम से उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई परमेश्वर से माफी मांग करके आप अपना जीवन को बदल लो, परमेश्वर का आशीर्वाद आपको ऊपर आएगा। मेरी बात को समझने के हम नहीं सुने हैं, अपने कान से हमने नहीं सुना, हमने अपने आंखों से नहीं देखा, लेकिन जो नहीं सुनना चाहिए था वो सुन लिया। मैं आपसे बोल रहा हूं, उस घटना को लेकर के किसी के पीठ के पीछे बोलना बंद कर दीजिए।
अगर किसी के बारे में बोलना है सामने ही बोलिए, वो आपके लिए अच्छा है। परमेश्वर यहाँ पर परमेश्वर का दास भजनकार कहता है, ये 4 पद को पढ़ेंगे, एक बार और पढ़े 4 पद। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं, मेरे मुंह में ऐसा कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो, जिसे तू पूरी रीति से नहीं जानता। वो सब जानता है, हमें नहीं जानते। परमेश्वर हमारे मुंह पर अपना कान लगा करके सुनते रहता है। हम नहीं जानते, हम नहीं समझते, हम जो बोल रहे हैं उसको परमेश्वर अपना मेरे मुंह में वो अपना कान सटा करके सुनता है। इतना वो तेज है, हम परमेश्वर को उल्लू नहीं बना सकते। इसी के चलते बहुत लोगों के घर में आशीर्वाद नहीं है। आज हम अपने जीवन को बदले, उस पाप के लिए परमेश्वर से माफी मांगे। इस अध्याय का आखिरी पद बहुत अच्छा से इस भजन का लिखता है, 24 पद। देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। परमेश्वर के सामने जाके मुंह के बल गिर जाता है, गिड़गिड़ा के कहता है, हे प्रभु कि देख मुझ में कोई बुरी चाल चलन है कि नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मुझे नहीं दिखाई दे रहे। आप देखिए, हमारा आदमी जब दर्पण के सामने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमसे कोई सुंदर इस दुनिया में कोई है नहीं। दुनिया के हर आदमी के अंदर ये विचार है। जब दर्पण के सामने जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमसे कोई सुंदर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। उसी तरह कोई भी आदमी अपना गलती को मानता नहीं है, कोई भी आदमी अपना पाप को मानता नहीं है, कोई भी अपने आप को बुरा नहीं समझता है, अच्छा ही समझता है। इसलिए यह व्यक्ति कहता, मैं भी ऐसे समझ रहा हूं, प्रभु जी आप मुझे सिखा दीजिए कि देख मुझ में कोई बुरी चाल चलन है कि नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा, आप मुझे समझा दीजिए। और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कीजिए। मैं अनंत मार्ग में जाना चाहता हूं, मैं अनंत जीवन को पाना चाहता हूं, मैं उस अनंत नगर में जाना चाहता हूं जिसका नाम स्वर्ग राज्य है, जिसका अंत नहीं है। वहां मिसाइल नहीं चलता है, वहां नॉर्थ कोरिया वाला धमका नहीं सकता है। स्वर्ग से नॉर्थ कोरिया वाला, चाहे चीन वाला, चाहे रूस वाला, जितना परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के लोगों को विरोध करते हैं, वे सबको इस स्वर्ग से लड़ नहीं सकते। उतना ताकत किसी में नहीं है। मेरी बात, इसलिए वो मार्ग का नाम यहाँ पर इस भजनकार बोलता, वो अनंत मार्ग है, वो अनंत नगर है, वो अनंत शहर है, वो अनंत राज्य है। परमेश्वर का राज्य का अंत कभी नहीं होगी, दुनिया का सब राज्य समाप्त हो जाएगी। अब हमारा आप देख सकते हैं कि इस हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे राजाओं का कहानी है, कथा है, इतिहास है। उन सब का जो महल था, राजमहल या किला, वो सब कुछ खंडहर हो गया, आदमी नहीं है, वो भी नहीं है, उनका राज्य भी समाप्त, उनका जो आलीशान महल था वो भी जो है झड़ के गिर रहा है। भाई बहन, इतना ही इंसान का ताकत है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस वचन ही हमें शुद्ध करती है, इसलिए इस वचन को और हम अपना ध्यान को आकर्षण करें, हम अपना जीवन को आकर्षण करें। हम एक और वचन को और हम आपका ध्यान को आकर्षण करना चाहते हैं। सबोपदेशक की पुस्तक, उसकी सबोपदेश है, उसकी 11 अध्याय 9 और 10 पद को पढ़ेंगे। 11 अध्याय कि उसके 9 और 10 पद। हम परमेश्वर के वचन के द्वारा ही अपना जीवन को शुद्ध और पवित्र करके रख सकते हैं। तो यहाँ लिखा है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, अपनी जवानी में आनंद कर, और अपनी जवानी के दिनों के मगन रहे, अपनी मनमानी कर, अपने मनमानी कर, और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार छल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों की जितना तुमने खेला पाप के नाम से, जितना मनोरंजन किया है, बाइबल पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं, लेकिन 5 घंटा मोबाइल घुमाने के लिए फुर्सत है, पाप है, अपराध है। परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए फुर्सत नहीं, लेकिन किसी के साथ घंटों आज का जवान लड़की बतिया रहे, पाप करते हो सकता तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे हरकत को नहीं जानते होंगे, लेकिन तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा सृष्टिकर्ता तुम्हारी हर हरकत को जानता है। लिखा है, हे जवानों पर, जब तुम अपनी जवानी उम्र में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल,
परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। 10 पद भी पढ़ेंगे। अपने मन से खेद और अपने देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ हैं। भाई बहन, इसलिए परमेश्वर का वचन को समझने की कोशिश करें। इन सब 9 पद के आखिरी लाइन को पढ़ रहा हूं। इन सब विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। जवान हो, शादीशुदा इंसान हो, कितने आदमी अपने पत्नी के लिए विश्वास योग्य नहीं है पवित्र जीवन में। कितने पत्नी अपने आदमी के लिए पवित्र जीवन में विश्वास योग्य नहीं रहती है। आज का जमाना, आज का दुनिया इतना भ्रष्ट कर गया है, कोई किसी पर भरोसा नहीं रख सकता। इतना पाप का सीमा बढ़ गई। मैं परमेश्वर के लोगों से ये जो भी मैं बोला था वो संसारिक जीवन के संसारिक लोगों के बारे में मैं बोला। मैं एक और इस पे बात को जोड़ रहा हूं कि आईटी में जो कार्य करते हैं उन लोग अपना पवित्रता को खो देते हैं करके उस आईटी में काम करने वालों में से बहुतों से मैंने सुना। मैं ये नहीं कह रहा किसी से सुन के बोल रहा हूं, मैं उसमें काम करके जो अपना पवित्रता को खो दिए उनके मुंह से जो सुना उसको मैं आपसे बोल रहा हूं। ये संसारिक जीवन है। लेकिन आप परमेश्वर के जो लोग हैं, हम आपसे कह रहे हैं हमारे लिए एक न्याय का दिन है। उस न्याय के दिन में हमारा परमेश्वर आके अपने सिंहासन में बैठेगा, हम सभी लोगों से अपने अपने पापों का न्याय करने के लिए। इसलिए वो लिखा है इस प्रकार कि यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। परमेश्वर का वचन सत्य है, वही हमें पवित्र करती है। इसलिए उस वचन के द्वारा हमें चेतावनी मिलती है, तब हम अपने जीवन को बदल लेने के लिए अपने आप को इस समय में अर्पण करें। भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर मैं आपसे एक और शब्द को भी जोड़ रहा हूँ। 12 अध्याय का पहला पद को पढ़ेंगे। इसी किताब 12 अध्याय का पहला पद। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इसलिए अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। ये केवल जवानों के लिए नहीं, जितने परमेश्वर को जानते हैं हम सबके लिए। चाहे हम प्रचारक क्यों ना हो, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। चाहे हम अगुवे क्यों ना हो, चाहे प्रचारक क्यों ना हो, चाहे पास्टर क्यों ना हो, चाहे बाइबल टीचर क्यों ना हो, चाहे जवान क्यों ना हो, चाहे अधेड़ उम्र के क्यों ना हो, ये लिखा है तुम अपने इस समय में अपने सृजनहार परमेश्वर का स्मरण रख। परमेश्वर चाहता है कि सब कोई मुझे स्मरण रखे। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप कितना परमेश्वर को स्मरण रखते हैं। अगर आप अपने जीवन को इस परमेश्वर के वचन के द्वारा शुद्ध करने के लिए सौंपे हैं, जरूर आप परमेश्वर को स्मरण रखेंगे। एक व्यक्ति के जीवन को उदाहरण के लिए दे रहे हैं पौलुस के बारे में। 22 अध्याय प्रेरितों का काम के पुस्तक उसका 22 अध्याय, वहां पर देखें पौलुस के जीवन का एक बात को मैं यहां पर जोड़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 22 अध्याय उसका 16 पद, 22 का 16। अब क्यों देर करता है? उठ बपतिस्मा ले और इसका नाम लेकर और बपतिस्मा लेकर और इसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। अपने पापों को धो डाल। तो रास्ता क्या है? मैं जवानों से मैं कह रहा हूं और सभी उम्र के लोगों से मैं कह रहा हूं, अगर आप सचमुच दिल से मन फिराना चाहते हैं, शुद्ध होना चाहते हैं, आप एक बार और उस वचन को पढ़े लोग ताकि उस बात को सही तरह से समझे। और उस अपने जीवन में बहुत पाप किया, परमेश्वर के सेवकों तक मारा, विश्वासियों को मारा, आराधनालय के घुस करके लोगों को आराधना करने से बंद कर दिया, यीशु को लोगों को अलग किया था। इतना महापापी ये व्यक्ति जिस दिन परमेश्वर के वचन के द्वारा छेदा गया, चुनौती उसको मिली, जब परमेश्वर का वचन उसको शुद्ध किया, तब वो अपने आप को सौंपता। किस तरह सौंपता है? 16 पद। अब क्यों देर करता है? उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। तो आपके पाप की क्षमा तभी मिलेगी जब आप बपतिस्मा लेकर के परमेश्वर के पास शुद्ध होके आएंगे।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि बपतिस्मा लेने के बाद आप पाप नहीं करेंगे। नहीं 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 नहीं, बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये संसार का अधिपति शैतान है, वो हर आदमी को पकड़ करके टांग खींचते रहता है। जो बपतिस्मा नहीं लिया उसको भी खींच करके अपने पाप में गिराता है, जो बपतिस्मा लेकर के परमेश्वर को और बढ़ता है उसको भी पकड़ के खींच के गिराने की कोशिश करता। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, इस वचन ही आपको शुद्ध करेगा, इसलिए आप इस वचन को लगातार अपने जीवन में लागू करें। वचन नहीं है, पवित्रता नहीं है, वचन नहीं है, शुद्धता नहीं है, वचन नहीं है, आपकी और परमेश्वर की रिश्ता नहीं है। एक और वचन को पढ़ेंगे, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं जवानों से कि अभी तक आप परमेश्वर का वचन को सुनकर के मन नहीं फिरे हैं, अभी तक आप अपने जीवन को नहीं बदले हैं, आज ही उद्धार का दिन है, अभी ही समय है। अपने पापों से मन फिराओ, प्रभु यीशु के पास चले आओ, अपने सेवक से मिलो और उनसे कहो कि पास्टर जी हमको बपतिस्मा दीजिए और परमेश्वर के उस पवित्र और शुद्ध जीवन को अपना लो। परमेश्वर आपको आशीष देने पाए। पढ़ेंगे उस दूसरा कुरिन्थियों का पत्र, उसकी पहला अध्याय पहला पद। दूसरा कुरिन्थियों का पत्र इस शुद्धिकरण अर्थात शुद्ध करने का जो जीवन है उसको वो किस तरह हमारे जीवन में होती है उसको समझने के लिए एक और वचन पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय पहला पद। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु के प्रेरित हैं, और भाई तीमुथियुस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया का नाम जो कुरिन्थियुस में है, और सारे अखिया के सब पवित्र लोगों के नाम। बाइबल धर्मशास्त्र बताती है कलीसिया के अंदर आने के बाद ही आप पवित्र लोग बन सकते हैं। कलीसिया के अंदर आने के बाद ही आप पवित्र जन बन सकते हैं। कलीसिया के अंदर आने के बाद परमेश्वर का वचन को सुनते 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 आप भी एक पवित्र लोगों में से एक हो जाएंगे। पहले पापियों में एक था, कलीसिया में आने के बाद ही आप पवित्र लोगों में एक हो सकते हैं। एक और वचन को पढ़ेंगे, इसलिए याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय 8 पद, नए नियम के आखिरी में याकूब की पत्री उसकी 4 अध्याय 8 पद। यहाँ पर देखिए कि किस तरह याकूब कलीसिया के लोगों के लिए लिखता है। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। मैं फिर आपको सुनाना चाहता हूँ, पढ़ेंगे एक बार और पढ़ेंगे। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। मैं आपसे सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, समझाने के लिए समय नहीं है कि आप एक चित्त में परमेश्वर के साथ रहते हैं या दो चित्त में परमेश्वर और दुनिया, परमेश्वर और पाप, परमेश्वर और शैतान, स्वर्ग और नरक के साथ दोनों साइड में रिश्ता बनाए हुए हैं। अगर आपका दिल एक है, आपका परमेश्वर एक है, आपका धर्मशास्त्र एक है, आप एक चित्त के साथ जीवन बिताए। आगे पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय, पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय पहले 3 पद को पढ़ेंगे। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। अगर आप परमेश्वर के ऊपर ये आशा रखते हैं, उसके बारे में मैं आपको बतला रहा हूं। मतलब बाइबल में सवाल ज्यादा है, आप उसको समझेंगे तभी आप सही तौर से बातों को पकड़ पाएंगे। यहाँ पर लिखा है जो कोई उस पर ये आशा रखता। कौन सा आशा है ये आशा? वो आशा कौन सा है उसके बारे में बाद में बतलाते हैं, लेकिन नीचे लिखा है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जो वह पवित्र, जैसा परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर जैसा पवित्र है वैसे ही अपने आप को जो पवित्र करता है वो उस पर ये आशा रखता। कौन सा आशा रखता है? पहला पद से पढ़ेंगे। पहला पद देखो, पिता ने हमसे कैसा प्यार किया
कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं और हैं और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। क्योंकि परमेश्वर के भी संसार में नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की अभी संतान हैं। हम परमेश्वर के संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा, जब हमारा प्रभु परमेश्वर प्रकट होगा, तो हम उसकी तब हम उसकी समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे, क्योंकि उसको हम वैसा ही देखेंगे जैसा वह है, जैसा हमारा प्रभु है, जैसा हमारा उद्धार करता है। भाई बहन, समझाने मैं अफसोस कर रहा हूं, मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं, इसलिए समय की अभाव है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। तीसरे पद यहाँ शुरुआत इस प्रकार होती है, जो कोई उस पर यह आशा रखता है। कौन सा आशा? जैसा आशा यह है, एक दिन मेरा उद्धार करता प्रभु यीशु आएगा, एक दिन वो इस बादलों पर इस दुनिया में आएगा। जब वो आएगा हम उसके समान बदल जाएंगे। आप इस बात को कल्पना कीजिए, आप इस समय में कैसा भी क्यों ना हो, अगर आप अपने वचन का, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को पवित्र करते रहेंगे, शुद्ध करते रहेंगे, आप उस शुद्धिकरण के प्रोसेस में अपने आप को डालते रहेंगे, ध्यान दीजिए, जब हमारा प्रभु आएगा उस समय आप नहीं जानेंगे, हम नहीं जानेंगे, हम अपने आप प्रभु के जैसे, वो जैसा है वैसा हम भी बदल जाएंगे। उस आशा के बारे में हम बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है। जो कोई उस आशा पर, जो कोई उस पर यह आशा रखता है कि अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है, जैसा प्रभु पवित्र है वैसा ही वो व्यक्ति अपने आप को पवित्र करते रहता है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर का वचन ही हमें शुद्ध करता है, परमेश्वर का वचन ही हमें पवित्र करता है। दूसरी बात को और हम आपको ध्यान को आकर्षण करते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, मैं 3 बात को बोलूंगा करके बतलाया था, मैं 3 बात को जरूर बोलूंगा। थोड़ा समय आपसे हम लेते हैं, 15 मिनट में मैं समाप्त करता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 15 अध्याय, तीसरा पद को पहले पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 15 अध्याय पहले 3 पद को पढ़ेंगे। तुम तो उस वचन के कारण, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। ध्यान दीजिए, फिर पढ़ेंगे। तुम तो उस वचन के कारण, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने विश्वास करने वाले और चेलों से कहा, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तो वचन ही हमें शुद्ध करता। मैं बार-बार आपका ध्यान को उसी जगह में केंद्रित करना चाहता हूं, आकर्षण करना चाहता हूं। हमारे बाइबल धर्मशास्त्र के अलावा दूसरा कोई आकर्षण नहीं है। दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन वो सब कुछ नकली है। असली अगर कुछ है आपके पास, मैं आपसे चुनौती के साथ बोल रहा हूं, अगर आपके पास कुछ असली कुछ है, वो एक है जो परमेश्वर का वचन है। मैं इसी को अपने घर में जितना भी है सबसे पहला स्थान मैं इसी को देता हूं, क्योंकि बाकी सब कुछ किसी दिन जल जाएगा, राख हो जाएगा, मिट्टी में बदल जाएगा। अगर एक है जो कभी नहीं बदलता है, वो मेरे पास एक है जो परमेश्वर का दिया हुआ ये सत्य बाइबल धर्मशास्त्र है। मैं आपके लिए भी वही कहना चाहता हूं। आप किसी और चीज को बड़ा मत सोचिए। आपका धन, आपका दौलत, आपका पैसा, आपका आमदनी, आपका वेतन, आपकी कमाई, आपकी पढ़ाई, आपकी लिखाई, आपका एजुकेशन, आपकी नौकरी, सब बातों को छोड़ दीजिए। सबसे अगर एक उत्तम चीज है, बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हमारे जीवन को पवित्र करने का ताकत हमारा पैसा में नहीं है, हमारा जीवन को शुद्ध करने का ताकत हमारे दौलत में नहीं है, हमारा जीवन को प्रभु यीशु के समान बदलने का शक्ति, पवित्रता में बदलने का शक्ति इस दुनिया में किसी रिश्तेदार में नहीं है, समाज में नहीं है, संसार में किसी में नहीं है। इसलिए संसारिक बातों के पीछे मत पड़िए। बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, हवा फैलाएंगे। आज भी हवा फैला रहे, खाना मत खाइए, पानी मत पीजिए, दूध मत पीजिए, फल मत खाइए। आज के दिन के बाद कह रहे हैं
उस सब बात को बकवास समझ के छोड़ दीजिए। अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, वचन को मानिए, इस वचन आपको जो बतलाते हैं उसको अनुकरण कीजिए, क्योंकि यही हमें शुद्ध करने का ताकत रखती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, 1 2 3 पद को एक साथ पढ़ेंगे। सच्ची दाखलता मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता दोनों को हम लोगों के साथ क्या रिश्ता है उसको लेकर के प्रभु यीशु मसीह उस पवित्रता के बारे में कितना सुंदर ढंग से समझाता है। जरा एक बात समझने की कोशिश कीजिए। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट के डाल हटा देता है। हटो, ये तो कोई काम का नहीं है, हटा देता है। और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और ज्यादा फल दे। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। ध्यान दीजिएगा, मैं दूसरा पद को और आपका ध्यान को आकर्षण करना उससे पहले परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ कलीसिया की क्या रिश्ता है। यहाँ लिखा है कलीसिया का मालिक परमेश्वर पिता है। प्रभु यीशु मसीह दाखलता, सच्ची दाखलता, उस दाखलता एक कलीसिया को दर्शाती है। दाखलता प्रभु यीशु, कलीसिया प्रभु यीशु, परमेश्वर पिता उसके मालिक है। दाखलता में जो डालियां हैं वही हम सब है। अगर वो डाली दाखलता के साथ सटे रहेगी तब तक हम फलते रहेंगे। प्रभु के लिए आप नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। अगर हमारे रिश्ता दाखलता के साथ नहीं है, अर्थात यीशु मसीह के साथ नहीं है, अगर अर्थात कलीसिया के साथ नहीं है, तो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ भी नहीं हो सकता है। परमेश्वर यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन, कलीसिया के साथ हमारा रिश्ता सही होने के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, हम इस वचन के इस्तेमाल किए जाने के द्वारा, इस वचन को हम पढ़ने के द्वारा, सुनने के द्वारा परमेश्वर हमें शुद्ध करता है। तो इस बात को समझने के लिए दूसरी पद है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट के हटा देता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कितना साल के विश्वासी है, कितना साल का सेवक है? कोई सेवक कूदते हैं, कोई विश्वासी भी कूदता है। मैं इतना साल का हूं, मैं पुराना हूं। मैं आपसे सीधे पूछ रहा हूं, आप कितने लोगों को प्रभु में लाए? क्योंकि आप डाली हैं, दाखलता यीशु मसीह है, आप डाली हैं। आप में से कितना फल निकला है? अगर आप में से फल नहीं निकला है, इसका मतलब आपके जीवन में कहीं खोट है। इसीलिए आप में से यीशु मसीह नहीं दिखाई दे रहा। जब यीशु आपके अंदर से नहीं दिखाई देगा, लोग कैसे आपके द्वारा यीशु मसीह के पास आएंगे? आप सेवक हो, आप विश्वासी क्यों ना हो, मैं दोनों के लिए बोल रहा हूं। अगर कोई सेवक किसी जगह में 1 साल रहा, 2 साल रहा, 3 साल रहा, 5 साल रहा, 10 साल रहा, 1 साल में अगर 10 विश्वासी को भी वो प्रभु में नहीं लाएगा, इसका मतलब उसमें खोट है। उसके अंदर यीशु नहीं है, उसके अंदर यीशु का वचन नहीं है, उसके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का जो दान और वरदान जिस तरह कार्य करना चाहिए वो नहीं है। आप निष्फल जीवन बिता रहे। परमेश्वर कहता, मैं तुमको काट के हटा दूंगा, आप कोई भी क्यों ना, उससे हमको वॉट एवर यू में भी, उससे हमको कोई मतलब नहीं। अगर तुम फल नहीं देगा, एक जगह में तुमको मैं लगा रहा हूं सेवा करने के लिए, वहां तुम फल नहीं देगा, तुमको मैं फिर वहां से काट के हटा दूंगा। विश्वासी के लिए भी वही है, सेवक के लिए भी वही है, विश्वासी के लिए भी। प्रभु कहता है जो दाखलता फल नहीं देती उसको काट के हटा देता है। जो फल देता है, अब फल देने वालों के लिए बोल रहा, फल देता है, उसे कहता, उसे वो छांटता है ताकि वो और ज्यादा फल दे। इस प्रोसेस बहुत अच्छा प्रोसेस है। परमेश्वर मुझे रोज छांटते रहे, रोज काटते रहे, रोज मुझे वो अंग्रेजी में प्रूनिंग बोलते हैं, वो ट्रिम करते रहे। भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप अपने आप को किस तरह परमेश्वर के वेदी पर चढ़ाए हैं, उसी के आधारित है वो आपके जीवन को सुधारे। अगर आप वेदी पर आने के लिए तैयार नहीं है, वो जबरदस्ती नहीं करेगा, वो काट के सीधे हटा देगा। ये तो बेकार है, इसको ये तो सुधरना नहीं चाहता है, बदलना नहीं चाहता है, जीवन के अंदर मेरे वचन को जाना नहीं देता है। इससे अच्छा इस डाली को काट के हटा दो, ये बेकार है, ये रहने से भी कोई फायदा नहीं। काटा डालेगा और आग में झोंका जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु कहना चाहता है कि मेरा वचन ही तुमको शुद्ध करता है। एक वचन को पढ़िएगा, इब्रानियों को पत्री उसका 6 अध्याय 8 पद, जल्दी पढ़ेंगे। इब्रानियों को पत्री उसका 6 अध्याय 8 पद।
यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह प्रभु का कार्य, उस शुद्धिकरण पवित्रता के कार्य के बारे में जो बातें बताई जाती है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पढ़ेंगे 6 का 8। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती हैं तो निकम्मी और श्रापित होने पर हैं और उसका अंत जलाया जाना है। बस, देयर इज नो अदर वे सर। आपकी कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मेरे लिए भी यही है, आपके लिए भी यही है। दुनिया के सभी कलीसिया में रहने वाले टॉप लेवल का लीडर हो चाहे बॉटम लेवल का नया विश्वासी क्यों ना हो, नियम तो सबके लिए एक है। लॉ इज लॉ, वो इवन टू फूल, जो मूर्ख है उसके लिए भी जो है लॉ एक ही है, नियम एक ही है, कानून एक ही है, अलग अलग नहीं बदलता। भाई हम मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए एक बार और। इस वचन के इच्छित होने वाला वचन है, जरा समझने की कोशिश करें। पर यदि वो झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती हैं तो निकम्मी और श्रापित होने पर हैं और उसका अंत जलाया जाना है। जल्दी जल्दी प्रभु यीशु मसीह का एक बात को आपके सामने रखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक इसी के संबंधित, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 6 अध्याय 32 से लेकर 34 तक पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 6 अध्याय 32 से लेकर पढ़ेंगे 32 से। क्योंकि परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, 32 से पढ़ेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं के खोज में रहते हैं, वो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम इन सब कि वस्तुओं की आवश्यकता है। तुम ये सब वस्तुओं चाहिए। इसलिए पहले परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तब इन सब वस्तुएं मिल जाएंगी। कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही चिंता दुख बहुत है। ध्यान दीजिएगा, बाय बाय मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। प्रभु की तरह कितना सुंदर ढंग से अपने बात को हमारे दिल में बैठाता है। आप अन्य जाति के जैसे बड़बड़ाओ मत, हड़बड़ाओ मत। तो प्रभु ने इसी अध्याय में कहा, आकाश को देखो, ऊपर देखो, चिड़ियों को देखो, न बोता है, न काटता है, न खतों में जमा नहीं करता, कुछ नहीं करता है। उनको केवल परमेश्वर पे भरोसा है। प्रभु परमेश्वर मेरे लिए देगा। एक आज लॉकडाउन में दुनिया में कई करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई। कई लोग दबाव में, मानसिक तनाव में, डिप्रेशन में जाकर के, डर भय के अंदर जाके अपने जीवन को आत्महत्या में डाल दे रहे हैं। ध्यान दीजिए। लेकिन मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, दुनिया में कितने लोग आज भूखे हैं, कितने गरीब लोगों के घर में खाना नहीं है। हमारे देश के बारे में आप जानते हैं, अनेक गरीब देशों के बारे में आप जानते हैं। तो लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस परिस्थिति में कितना चिड़िया, कौवा, कबूतर, ये जितने पक्षियां हैं या जितने जानवर है, शेर है, बाघ है या कोई भी जानवर है, कोई भी पक्षी है, क्या झुंड 1000 10,000 में कहीं सरकार के कार्यालय के संसद भवन के सामने कहीं हड़ताल करते हुए देखे आप? उनकी भरोसा केवल परमेश्वर पर है। आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, आप अपना जीवन को बदलने के लिए कोशिश करेंगे। मेरा प्रभु है जो मेरे लिए सब कुछ करता है, मैं उसी के साथ रहूंगा। इस प्रकार का विचार आपके अंदर रहेगा, आप अपने आप को पवित्र करते जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 12 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 12 अध्याय है। वहां पर हम 7 पद को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 12 अध्याय का 7 पद। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं। सुनिए, ध्यान से सुनिए, तुम्हारा सिर के सारे बाल गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, इसीलिए डरो मत। तुम बहुत गौरव से बढ़कर हो चिड़ियों से और तमाम प्रकार के जानवरों से, इस दुनिया के तमाम पक्षियों से, इस दुनिया के सभी रेंगने वाले जंतुओं से। परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु, तुम महान हैं, तुम बड़े हो, तुम धन्य हो, तुम विशेष हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करके रखा हूं, तुम मेरे भरोसे में रहो। जब हम परमेश्वर के भरोसे में आएंगे, उस पर विश्वास करेंगे, तब ही हम अपने आप को शुद्ध करने के लिए अपने आप का अर्पण करेंगे। अन्यथा हम मालिक से लड़ते रहेंगे, हमको काटो मत। जैसे प्रभु यीशु मसीह 15 अध्याय में कहा था यूहन्ना में कि जो फल नहीं देते उस डाली को काट हटाता है। जब काटने आएगा तब आप बोलेंगे कि काटो मत, हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे।
तो मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर हमारे रिश्ता परमेश्वर का साथ, परमेश्वर का वचन का साथ सही तौर से है, एक वचन मैं आपको याद दिला रहा हूं, पहला पत्रस के पत्र उसके 5 अध्याय के 7 पद में लिखा है कि परमेश्वर को तुम्हारे ऊपर बहुत ध्यान है। इस बात पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर तुम्हारे ऊपर बहुत ध्यान रखता है। वो इतना ध्यान रखता है तो आपसे मैं कह रहा हूं, आप भी अपने आप के ऊपर बहुत सारा ध्यान दें। मैं तीसरी बात को एकदम नहीं बोल सकता हूं, टाइम समाप्त हो गया, लेकिन जो फल नहीं देती है उसके बारे में 2-3 घटना को आपके सामने जल्दी जल्दी लाता हूं, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक। दूसरी बात को मैं बोल नहीं सक रहा हूं, मैं उसके लिए अफसोस हूं, लेकिन समय समाप्त हो गया। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 3री अध्याय, वहां पर हम 8 पद से लेकर 10 पद तक एक साथ पढ़ेंगे। जो अनफ्रूटफुल लाइफ यानी फल रहित निष्फल जीवन जो बिताते हैं, उनके लिए जो खतरा होने वाला, उस पर थोड़ा सा आपका ध्यान को आकर्षण करना चाहता हूं। इस सत्य वचन को आप पढ़ते हैं, इस वचन को सुनते हैं, इस वचन को आप दूसरों को सुनाते हैं, सब कुछ अच्छी बात है, परंतु आप कितना पवित्र रहते हैं, आप कितना शुद्ध अपने आप को करते रहते हैं, अगर उस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, आपका जीवन निष्फल जीवन हो जाएगा। अनफ्रूटफुलनेस, आपके जीवन में फल नहीं रहेगा। जब फल नहीं रहेगा, आपके लिए खतरा है। उस बात को, एक ही पटरी में 2 गाड़ी, अगर 2 ट्रेन 100 किलोमीटर स्पीड में चढ़ेगा तो आपको तो ये मालूम है कि इस समय में दोनों एक दूसरे से लड़ जाएगा, जितना पैसेंजर सब कोई खत्म हो जाएंगे। इस तरह का जीवन हमारा भी हो सकता है अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनकर, पढ़कर, समझकर आप अपने आप के अंदर शुद्धिकरण को नहीं लाएंगे, अपने आप को शुद्ध नहीं करेंगे, वो आपके लिए खतरा है। और किस प्रकार का खतरा को उत्पन्न करता है, बिब्लिकली मैं आपको बतला रहा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 8, 9, 10 पद को पढ़ेंगे। इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह न सोचो, अपने मन में ये नहीं सोचना कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। 10 पद। अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वह काटा और आग में झोंका जाता और है। वो काटा आग में झोंका जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर आपको 10 पद को सुनाना चाहता हूँ। पढ़ेंगे 10 पद फिर। अब कुल्हाड़ा पेड़ों के जड़ पर रखा हुआ है। ये कौन सा जड़ है, ये कौन सा पेड़ है? ये पेड़ अपने आप को शुद्ध करने के लिए नहीं चाहती हैं। ये पेड़ इंसान के बारे में, यरूशलेम मंदिर के अंदर जो लोग थे उनके बारे में यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा दाता परमेश्वर का वचन को प्रचार करता है। मेरी बात को ध्यान दीजिए, यहाँ प्रभु यीशु आके बपतिस्मा लेने वाले हैं, उससे पहले जो प्रचार किया था उसमें यरूशलेम मंदिर में रहने वालों के बारे में यूहन्ना बपतिस्मा दाता एकदम ठोक करके बोल रहा। 10 पद। अब कुल्हाड़ा पेड़ के जड़ों के पास रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वह काटा और आग में झोंका जाता। अब यीशु मसीह का प्रचार को सुनिए। 7 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 7 अध्याय 15 पद से लेकर के पढ़ेंगे। सेवक और भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के पेट में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंत में फाड़ने वाले भेड़ियां हैं। 16 पद। उनके फलों से तुम उन्हें पहचानने लगे। झाड़ियों से अंगूर, उनकी फलों से तुम उनके पहचान लोगे कि क्या झाड़ियों से अंगूर और ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल को लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता है, और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वह काटा और आग में डाल दिया जाता है।
उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। प्रभु यीशु मसीह का ये प्रचार है। मैं एकदम विस्तार पूर्वक आपको समझाने के लिए मेरे पास समय नहीं, इसलिए समय समाप्त हो गया। मत्ती 13 अध्याय में आएंगे, बीज बोने वालों के बारे में 18 पद से लेकर 22 पद तक लिखा हुआ है। अब पढ़ेंगे नहीं, समय समाप्त हो गया, मैं यहाँ पर समाप्त कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। अगर मत्ती 13 अध्याय में आप जाएंगे, 13 अध्याय 18 पद से लेकर 22 पद तक पढ़ेंगे, 4 प्रकार का बीज बोने के बारे में प्रभु यीशु मसीह बतलाता है। एक मार्ग में गिर गया, एक झाड़ियों में गिर गया, एक पथरीली भूमि में गिरा। ये तीनों कोई काम का नहीं रह गया, प्रतिफल उसे मालिक को नहीं मिला। लेकिन एक बीज है जो अच्छी भूमि में गिरा, वो गिरने के चलते 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रतिफल दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इतना साल परमेश्वर का वचन को सुने हैं, चाहे आप प्रचारक भी हो सकते हैं, मैं मेरे जैसे, मैं आपसे भी बोल रहा हूं जो इस प्रचार को सुन रहे हैं, मैं आपसे सीधे सीधे पूछ रहा हूं कि इस वचन को आप बहुत साल से सुनने वाले हो सकते हैं, पढ़ने वाले हो सकते हैं, या तो आप प्रचारक भी, प्रचार करने वाले भी हो सकते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कितना आपके अंदर पवित्रता आज है? कितना आप अपने अंदर इस वचन के अनुसार अपने आप को शुद्ध करके शुद्ध जीवन, पवित्र जीवन आज बिताने के लिए अपने आप को सौंपे हैं? आपका बीज कहीं मार्ग में तो नहीं गिर गया, आपका बीज कहीं पथरीली भूमि में तो नहीं गिर गया, आपके लिए दिया हुआ वचन रूपी बीज कहीं झाड़ी में तो नहीं गिर गया जो निष्फल हो गया। परमेश्वर के नाम की परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। आप इस सुबह के समय में इस वचन आपको शुद्ध करने के लिए आप कितना अपने आप को सौंपते हैं? एक बीज के बारे में यीशु मसीह ने कहा, वो बीज अच्छी भूमि पे गिरी, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रतिफल को लाई है। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 25 अध्याय का आप पढ़ेंगे। 25 अध्याय में 2 प्रकार की घटना है। एक बुद्धिमान कुंवारियों के बारे में लिखा है, 5 कुंवारी बुद्धिमान है, 5 कुंवारी निर्बुद्धि है। और दूसरा उसके बाद पीछे पढ़ेंगे, उसी अध्याय में 2 घटना है, उसके पीछे आप पढ़ेंगे, वहां पर एक धनवान मनुष्य अपना पैसा का, अपना धन में से किसी को 5 तोड़ा दिया, किसी को 2 तोड़ा दिया, किसी को 1 तोड़ा दिया। 5 तोड़ा वाला से वो कहा है, वो तीनों से कहा है, मैं जा करके जब वापस लौट के आऊंगा उस समय तुम लोगों से हिसाब लूंगा। ध्यान दीजिए, परमेश्वर हमारे लिए बहुत वचन सिखाया है, बहुत इस बाइबल धर्म शास्त्र में से बहुत बातों का हमें सिखाया है। आज हम कितना पवित्र हैं, आज हम कितना शुद्ध हुए हैं। इन तीनों को दिया गया, किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1। 5 वाला 5 को 10 कर दिया, 2 वाला 2 को 4 कर दिया, 1 वाला मिट्टी गोड़ करके उसको रख दिया मिट्टी में। जब मालिक आया तो सबसे पूछा कि 5 वाला से कि उसने, मालिक मैंने 5 के बदले 10 कर दिया। 2 वाला से पूछा, मैंने 2 के बदले 4 कर दिया। 1 वाला से पूछा, मैंने आपके बारे में इतना अच्छी तरह से जानता, जहां तू बोता नहीं है वहां से भी तू काट लेता है, वहां से भी तू, जहां तू काटता नहीं वहां से भी तू बटोर लेता है। वैसा आदमी है आप, इसलिए हमने होशियारी से आपका दिया हुआ उस वचन अर्थात उस तोड़ा को मैंने मिट्टी में गाड़ कर रख दिया, इसलिए लो पकड़ लो अपना। तब उस मालिक बोलता है, यही आदमी है, कोई काम का नहीं है। इतना इसके ऊपर भरोसा करके मैंने अपना धन रूपी परमेश्वर का वचन को दिया है, इसने मिट्टी में गाड़ दिया। सुना तो है, समझा तो है, अपने जीवन में लागू नहीं किया, काम नहीं किया, काम में नहीं लाया। उसके चलते इसको पकड़ो, हाथ पैर बांध कर ऐसा जगह में डाल दो जहां लोग रोते हैं और दांत पीसते हैं, उस जगह में इसको यानी नरक में डाल दो उठा के। भाई बहन, मैं यहाँ अंत करता हूँ। एक बात को मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, उस वचन को सिर्फ मैं बोल देता हूँ। इफिसियों के पत्री तीसरी पॉइंट का मैं बोल रहा हूँ। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय 26 और 27 पद, बिना जुरी, बिना कलंक, बिना दाग के एक तेजस्वी कलीसिया को बनाना है। उस कलीसिया परमेश्वर की महिमा से भरा रहे। उसके बारे में पौलुस इफिसियों की कलीसिया के लोगों को बतलाता है। मेरे प्यारों, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये तीसरी पॉइंट है, लेकिन हमारे पास बोलने के लिए समय ने ऑलरेडी 15 मिनट में ज्यादा बोल चुका हूं, मैं यहाँ रुकता हूं। ध्यान दीजिए, परमेश्वर का वचन ही हमें शुद्ध करता है, परमेश्वर का वचन ही हमें पवित्र करता है। God's word purifies us। परमेश्वर का वचन हमें पवित्र करता है, परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है। There is no other option to get
होलीनेस। इस दुनिया में कहीं और जगह और कोई विकल्प नहीं है जहां से हम पवित्रता को ले सके, जहां से हम शुद्ध हो सके। कोई रास्ता, नो अदर ऑप्शन, नो अदर वे। अगर अगर आपको पवित्र होना है, शुद्ध होना है, एक रास्ता है, वो प्रभु यीशु मसीह और उसका पवित्र वचन, उसके द्वारा ही हम शुद्ध किए जाएंगे। आइए हम अपने जगह में, हम अपने आप को जांचने के लिए हम आपको आधा मिनट समय दे रहे हैं। अगर आप समझते हैं मेरे अंदर बहुत और पवित्र होने की जरूरत है, आप अपने जगह में घुटना में आएंगे। अगर आप समझते हैं मैं जितना वचन सुना उससे मैं ज्यादा पवित्र हूं, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, आप आराम से बैठे, जैसा है आप वैसे ही वहीं पर आप रहे। अगर आप समझते हैं कि नहीं मेरे अंदर बहुत सारा कमी है, मेरे अंदर बहुत सारा त्रुटि है, मेरे अंदर बहुत सारी गति है, मुझे और बनना है, मुझे और बदलना है, वी नीड मोर होलीनेस, मुझे और पवित्रता की जरूरत है, मुझे और वी नीड मोर सैंक्टिफिकेशन, मुझे और शुद्धता की जरूरत है, मुझे और पवित्रता की जरूरत है। ऐसा अगर आप समझते हैं, अपने जगह में घुटना में आइए, अपने दोनों हाथों को उठा करके नम्र दिन होकर प्रभु तेरे पास आते हैं। हे दयावान प्रभु, आशीषों से मुझे भर दे प्रभु, आशीषों से भर दे, आशीषों से भर दे। अगर आप समझते हैं अपने जगह में घुटना में होके दोनों हाथों को उठा करके नम्र दिनो कर हम आते, हे दयावान प्रभु, नम्र दिनो कर हम आते, हे दयावान प्रभु, आशीषों से कर भरपूर, हे प्रभु महान, आशीषों से कर भरपूर, हे प्रभु महान, प्यारा यीशु है महान, शक्तिमान अद्भुत प्रभु, सिजदा करते हम सभी, गाते हैं गुणगान, सिजदा करते हम सभी, गाते हैं गुणगान। दयालु पिता, हम इस सुबह के समय में आपके लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसा आपने कहा है मेरा वचन ही तुम्हें शुद्ध करेगा, मेरा वचन ही तुम्हें पवित्र करेगा, इसलिए तुम इस उपदेश में बने रहो और इस उपदेश में सिद्ध बने रहो। प्रभु तूने कहा जो पवित्र है और पवित्र बना रहे, मैं शीघ्र आने वाला हूं, अनेकों को देने का प्रतिफल मेरे साथ है। इसलिए इस बात से हम डरते हुए, कांपते हुए, प्रभु तेरे वचन के द्वारा जो पवित्रता और शुद्धता का आशीर्वाद हमें मिला है, उसको तामे रहने के लिए हमें अनुग्रह प्रदान कीजिए। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं बिना कलंक, बिना दाग, बिना झुर्री के एक महिमामय तेजस्वी कलीसिया के रूप में हम सब को बनने के लिए, बदलने के लिए, आपकी पवित्रता को पहन लेने के लिए, उस पवित्रता में परमेश्वर पिता अटल रहने के लिए, शुद्धदायक जीवन बिताने के लिए हर एक को सहायता और मदद कीजिए। तेरा आशीर्वाद का तेरे लोगों के साथ तेरे लौट आने समय तक बने रहने पाए। धन्यवाद के साथ आज की आराधना के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरा अनुग्रह हम सबों के साथ बने रहने पाए। धन्यवाद के साथ यीशु प्रभु के नाम से विनती मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर ले पिता, आमीन। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और उसकी सहभागिता हमारे प्रभु यीशु मसीह के लौटाने समय तक हम सबों के साथ बने रहने पाए, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीर्वाद दें। सबको जय मसीह की, जय मसीह।